अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उस्ताद मोहतरम, वालेकुम सलाम जी। एक सवाल आपको आया इंडिया से। मैं इंडिया दिल्ली से। अल्लाह पाक आपको सेहतमंद रखे। उस्ताद मोहतरम, वर्म मैदा के बारे में बताएं, ये किस तहरीक में होता है? अदनान अख्तर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल किया है तो उसने सवाल तो कई आते हैं। वो जैसे मैंने उस एक वीडियो में कहा कि कोई कहता है दांत में दर्द हो रही है, कोई कहता है कान में दर्द। इन पर कोई वीडियो बनाई जाती है। वीडियो तो असूल और कानून पर बनाई जाए। ऐसे ही एक सवाल ये है कि वर्मे मेहता पर बताएं ये किस तहरीक में होता है। अल्लाह के बंदों, मेरी ज़िंदगी इस बात में गुजर गई है। किसी भी अलामत को किसी एक तहरीक के साथ मखसूस कर देना, इससे बड़ी गलती और क्या हो सकती है तिब के अंदर। ये कि क्या जो आपका सवाल है, ये किसी भी तहरीक में मैदे के वर्म हो जाएगा। पहले सोजिश होगी। सोजिश के 3 जो मराहल हैं वो गुजरेंगे तो वर्म होगा। आपने डायरेक्ट वर्म पर बात कर दी कि वर्म हो गया। ये बात जहन में रहे कि जब वर्म हो जाता है किसी भी जगह पर, तो मरीज जो है उसको आराम से बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम मान लेते हैं कि वर्म तक पहुँचता है। ये नहीं है कि वर्म में वर्म नहीं होगा, वर्म हो सकता है। मगर सोजिश के मराहल गुजरने के बाद तो आपका सवाल ये है कि वो किस तहरीक में हो सकता है। पहली तो बात है कि वर्म तो उतर के है भाई। एक सर्द वर्म है, एक गर्म वर्म है। क्या किसी एक तहरीक में दोनों चीज़ें पाई जाएगी? सवाल करते हुए कुछ समझ लिया करो। किताबों में जितने भी मिलते हैं वर्म, वो सिर्फ 2 ही मिलते हैं। उज़राती वर्म को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उज़राती साबी को सर्द वर्मों के साथ लगा दिया। तहरीक उज़राती गुद्दी को गर्म वर्मों के साथ लगा दिया। अब ये देखना है कि नब्ज़ से ये कौन सी तहरीक में है। अगर तय ही कर दिया हमने कि ये उज़राती में होता है या गुद्दी में होता है या साबी में होता है, तो ये तो बेवकूफ़ी की सबसे बड़ी अलामत है। अगर हम एक में तय कर लें, पहले ये देखिए कि तहरीक कौन सी चल रही है। उस तहरीक के तहत असाबी तहरीकों में से तहरीक चल रही है या कि गुद्दी तहरीकों में से। 3 जो है ये असाबी के तहत होती हैं वर्म की में, कि वर्म असाबी है, गुद्दी है। तो उज़राती साबी, असाबी उज़राती, असाबी गुद्दी, इन 3 तहरीकों में 6 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर में जो वर्म आएगा उसको असाबी के तहत उसको समझा जाएगा।
फिर उसके आगे मुताबिक इलाज जो है, जिसको हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का, हम तो ये समझते वो असल इलाज वो है जो हमने उनकी किताबों से निकाल के आप लोगों के सामने रखा। अगर 6 में वरम है तो भाई 3 नंबर दवाई से जाएगा। किस दवाई से, ये मैं अर्ज़ किए देता हूँ, मगर पहले सुन लें। असाबी इजलाती में 6 में है, फिर आगे असाबी इजलाती 1 नंबर में है, तो 4 नंबर में इलाज होगा। अगर 2 नंबर तहरीक में है तो 5 नंबर तहरीक से इलाज होगा। ये सर्द वर्मों की बात है। अगर गर्म वर्म है 3 नंबर में होगा, 4 में होगा, 5 में होगा। तो इनमें जो वर्म आएगा वो वर्म गर्म वर्म कहलाया जाएगा, हार वर्म। कानूनी मुर्दा के हिसाब से गुदी वर्म। तो मेरे प्यारों, पहले ये तय करना है वर्म किस तहरीक में है। बेटे का वर्म हो गया तो हम मोड़ हाथ में पकड़ी हो, मोड़ लगा दें, ये फलां ही तहरीक है। ये कैसी बात है भाई? आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं, ये कहलवाना चाहते हैं आप कि मैं कोई एक तहरीक का नाम लूँ? ये तो हो ही नहीं सकता। हकीकत इस बात को तो मानती ही नहीं है। हम हकीकत वाले हैं। वर्म को देखो किस तरीक में है। अब देखना, ये वर्म इब्तदाई मरहले में है, दूसरे मरहले में है, तीसरे में है। 3 ही तो दर्जे हैं वर्म के। अगर इब्तदाई वर्म है तो मुसल से निकल जाएगा। अगर उसका दर्जा दूसरा हो गया है तो वो अक्सीर से चला जाएगा। अगर वो इंतहाई दर्जे पर है तो फिर त्याग देना पड़ेगा। मगर उन तहरीकों के मुताबिक जो इलाज की बनती है, अगली तहरीक का तो इलाज नहीं है। हजरत ने फरमा दिया है, जो नहीं जानता वो अगली तहरीक की दवाई दे ले। ये जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं, तो सबको पता भी है, मगर उसी पर चल उसी पर रहे। प्यारे, शायद मेरे भाई दिल्ली वाले, शायद आपको कोई समझ आ गई हो मेरी बात की। ये हम अपनी जान छुड़ाते हैं कि फलां अलामत, हर अलामत एक तहरीक है। ये गलत है। नबज़ सीखनी पड़ेगी। बगैर नबज़ सीखे तिब करनी जुर्म है, गुनाह है। जो भी सीधी बात है, मेरे में वर्म हो गया है तो नबज़ देखो किस तहरीक में वर्म हुआ है। हम तहरीक तय नहीं कर सकते। जिस वक्त जिस आदमी को हुआ, देखो किस में है, 4 में है, 5 में है, 6 में है, 3 में है, 2 में है, 1 में है। वो जब देखोगे, नबज़ देखोगे
तो फिर वर्म का दर्जा कौन सा है? अब दवाई कौन सी देनी है? ये तो नब्ज़ ही आपको बताएगा दर्जा कौन सा है। क्या नब्ज़ ज़रूरी है कि नहीं? कि आदमी खुद ही अंदाज़ा कर दे कि फलाना दर्जा, ये कभी बोल के भी न करना। इंशाल्लाह ऑनलाइन और यहाँ हम अपने दवाखाने पर जो यहाँ बैठ कर सीखना चाहेंगे तो उनको यहाँ दवाखाने में बिठा कर सिखाएँगे। जो ये चाहेंगे कि ऑनलाइन सीखनी है तो ऑनलाइन का भी इंतज़ाम होगा। इंशाल्लाह रमज़ान के एक हफ्ते के बाद नब्ज़ की क्लास की जाएगी। वो 7 रोज़ा क्लास होगी इंशाल्लाह। जो क्लास में इम्तिहान देंगे उनके लिए नब्ज़ की असनाद का जो कोर्स नब्ज़ का किया होगा उसकी समझों का भी उनको अता की जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।